है वो धर्म की लत लगी, और धर्म की ऐसी लत लगी कि वो जो है दिन भर पूजा पाठ और ध्यान में लगा रहे। वो लड़का बहुत कम पढ़ा लिखा था, तो उसके सगे संबंधियों ने, उसके गार्जियन ने, मित्रों ने सब समझाया कि इस तरह से जीवन नहीं चल सकता है, कि दिन दिन भर जो है वो पूजा पाठ और ध्यान में लगे रहते हैं। कुछ न कुछ जो है अर्जन करना पड़ेगा, तभी यह जीवन चलेगा। तो बोले क्या करेंगे? वो लड़का बहुत कम पढ़ा लिखा था, तो वो बोले कि नहीं सकते हो तो कोई काम धाम ढूंढो। तो वो काम स्टार्ट किया कुल्ली का, और वो एक चौराहे पे खड़ा होता, कुल्ली कुल्ली चिल्लाता, जो भी जो है मुसाफिर आते उसका सामान वो लादता और दूसरे चौराहे पर ले जाके छोड़ देता, और उसको जो मेहताना मिल जाता। तो उन्होंने वो दो तरह का जो है इसका रेट रखा हुआ था। एक रेट था कि पूरा रास्ता में चलते हुए जो भी मुसाफिर होंगे, अगर वो मेरी कथा को सुनेगा तो उसको 50 रुपया लगेगा, लेकिन अगर कथा को नहीं सुनेगा तो उसको 200 रुपया लगेगा। एक धन्ना सेठ जो है वो उतरे अपना बस से, और बस से उतरे, इसके बाद जो है वो कुल्ली कुल्ली चिल्लाए, ये लड़का दौड़ के गया, शाम का टाइम था। तो जाके जो है बोले कि मेरा सामान लो। उन्होंने उसका सामान लिया, और सामान लेने के बाद जो है वो बोले चलो। तो बोले मेरी एक शर्त है, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो अगला चौक है, वहाँ तक ले जाने का फीस मेरा 200 है, लेकिन अगर साथ में चलते चलते मेरा कथा सुनिएगा, मेरी कहानी सुनिएगा, तो 50 रुपया लगेगा। बोला यार कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो 200 रुपया देगा? तुम अपनी कहानी सुनाओ, हम 50 रुपया देने के लिए तैयार हैं। और वो रास्ते भर में जो है वो एक कथा सुनाने लगे। मित्रों, ये जो बता रहा हूँ वो ये एक कहानी है, और इसे आप गंभीरता से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ जो है वो सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगा। वो जो है लड़का चलने लगा और कहानी सुनाने लगा। अब बीच बीच में पूछे कि सेठ जी कैसा लगा मेरी कहानी? बोला बहुत अच्छा। सेठ जी कैसा है मेरी कहानी? बहुत अच्छा। ऐसा करते करते डेस्टिनेशन जो था, गंतव्य स्थान, वहाँ तक पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद बोले सेठ जी मेरी पूरी कहानी कैसी लगी आपको? तो बोले यार कौन सी कहानी? अरे हमको भाड़ा डिस्काउंट करना था, इसलिए हमने तुम्हें हाँ में हाँ मिला दिया। बोला सेठ जी ये तो गलत है ना, आप तो हमको पूरी तरह से इग्नोर किए। रुकिए 1 मिनट। वो लड़का कुछ देर के लिए ध्यान, कुछ सेकंड के लिए ध्यान किए, आँख खोले और बोले सेठ जी फलाने तारीख को इतना बजकर इतना मिनट में आप इस धरती से जाने वाले हैं। सेठ जी हक्का बक्का रह गए। बोला यार ये क्या मजाक है? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बोला कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वही सत्य है। बोले यार अगर ये सत्य है तो इससे बचने का रास्ता बताओ। तो वो लड़का जो है वो उसके सेठ जी के कानों में कुछ कहता है, और नियत समय पे सेठ जी चले जाते हैं। तो जैसा कि धर्म ग्रंथों के मान्यताओं के आधार पर एक व्यवस्था बनाई गई है कि यमराज जी आते हैं और ले जाते हैं, और उसको समझने के लिए समझिए कि आज का जो सरकारी व्यवस्था है, तो एक कर्मचारी आए, मान लीजिए कि वो व्यवस्था का एक कर्मचारी है, वो आए और ले गए, और ले जाके अपना जो है बड़े पदाधिकारी है उसके सामने रख दिए। तो बोले क्या कि रजिस्टर पलटे, बोले देखो पूरा जीवन तो तुमने जो है छल कपट किया है, कुछ सेकंड का जो है वो तुम एक कथा सुने हो, और उसी कथा का पुण्य फल तुमको प्राप्त हुआ है, तो बताओ कि तुमको जो है स्वर्ग भोगना है कि नरक भोगना है? तो वो सेठ जी जिसको ले जाया गया था यमराज के पास, धर्मराज के पास, तो वो जो है बोले कि ना तो हमको स्वर्ग भोगना है न नरक भोगना है, हमें जो है वो देखना है, अपने पुण्य का फल को देखना है। बोले यार ये तो एक नया मामला आ गया, आज तक इस तरह का मामला आया नहीं। तो वो क्या किए कि सीओ साहब जो है वो लेके उनको, कर्मचारी और सीओ ले चले गए बीडीओ साहब के पास। बोले यार यहाँ भी एक नया मामला है, इस तरह का कभी मामला आया नहीं। फिर वहाँ से चले गए एसडीओ साहब के पास, मतलब एक सीढ़ी को मान लिया जाए, इसी तरह से डीसी साहब के पास, इसी तरह कमिश्नर साहब के पास, और इस तरह करते 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 जो है वो सृष्टि के जो निर्माता हैं उनके पास जो है उस सेठ जी को ले जाके रख दिए। अब पूछते हैं कि बताओ क्या तुमको कहना है? बोला सेठ जी श्रीमान ऐसा है कि मैंने कुछ पुण्य किया है, मैं उस पुण्य के फल को देखना चाहता हूँ। तो बोले कि छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े मामले जो है वो नीचे ही निपट जाते हैं, लेकिन तुम मेरे से आके बहस कर रहे हो, मेरे से आके डिस्कस कर रहे हो,
ये उस छोटे से पुण्य का ही फल है। मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि आज के परिवेश में जबकि बड़े पैमाने पे जो है पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको बहुत ही कम ऐसे काउंसलर मिलेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो आपका काउंसलिंग करेंगे और आपके जान को बचाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 94,000 से ज़्यादा लड़के सुसाइड कर रहे हैं। इसीलिए अगर किसी भी काउंसलर का अगर आपको नंबर मिल जाता है और वो आपका काउंसलिंग करता है, तो ये अपना अहोभाग्य समझिए कि कहीं न कहीं आपका कोई पुण्य फल जागृत हुआ है, जो उस काउंसलर का संपर्क में आप आए हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।